Good morning, students. Welcome to One Bit Extra Computer Classes. I am very grateful to say you we have started Learn C with me. In this lecture, I will discuss the structure of C program. So let's start the structure. There are 6 sections in the structure of C program. किसी भी प्रोग्राम को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर। फर्स्टली सबसे पहले जो सेक्शन आता है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये सेक्शन ऑप्शनल होता है। यहाँ हम हर सेक्शन को देखेंगे कि वो ऑप्शनल है या कंपल्सरी। दिस सेक्शन इज ऑप्शनल। अब हम देखते हैं कि इस सेक्शन में क्या कुछ हमें लिखना है। सबसे पहले हम इस सेक्शन में लिखेंगे ऑथर का नेम। ये सेक्शन बिल्कुल ऑप्शनल है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए है कि ये प्रोग्राम किसने लिखा है। यहाँ हम ऑथर का नेम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इस प्रोग्राम की डेट और किस लोकेशन पर ये डिजाइन किया है। इस प्रोग्राम की हम लोकेशन भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ प्रोग्रामर की यूजर की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए होता है। और यहाँ हम बता सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं ये क्या है और इसका पर्पज क्या है। और ये सेक्शन ऑप्शनल होता है बट इट इज प्रेफरेबल टू यूज दिस सेक्शन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट सेक्शन इज, एक और बात, इसी सेक्शन में हम एक और चीज देख लेते हैं। फर्स्टली दैट इज हमें यहाँ कमेंट्स देने होते हैं। तो हम कमेंट्स दो टाइप में दे सकते हैं। फर्स्टली मल्टी लाइन कमेंट, जो कि हम इस तरीके से देंगे, स्लैश एंड देन स्टार यूज करेंगे। दिस इज फॉरवर्ड स्लैश एंड देन हम यहाँ स्टार यूज करके एंड इस स्लैश को यूज कर देंगे। बीच में हम मोर देन वन लाइन्स को दे सकते हैं। ये हमें स्टार्टिंग में देना है, ये हमें एंडिंग में देना है। और ये जो कमेंट्स हम देंगे ये सिर्फ यूजर की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए होते हैं। ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स नहीं होती। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। दिस इज फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स। और अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट देना है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। इसके बाद हम एक सिंगल लाइन लिख सकते हैं कमेंट में प्रोग्राम को समझाने के लिए। दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। Now we see the next section. This is second section. This is link section. हमारे सी के अंदर लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। इन लाइब्रेरी फाइल्स में वो सभी फंक्शंस होते हैं जो हमें अपने प्रोग्राम्स में चाहिए। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें जिस भी फंक्शन को हमें चाहिए उससे कंसर्न पहले हेडर फाइल को हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं दैट इज stdio.h। इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं दोज आर द printf फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, एंड scanf फंक्शन, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। और ये दोनों फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं। printf फंक्शन फाइल की हमारा जो आउटपुट है उसकी डिस्प्लेइंग के लिए होता है, आउटपुटिंग के लिए होता है। एंड scanf फंक्शन नंबर्स को इनपुट करने के लिए होता है, किसी डेटा को इनपुट करने के लिए होता है।
तो हमें इनपुट और आउटपुट के लिए अगर इस तरह के दोनों फंक्शंस चाहिए, ये फंक्शंस अगर हमें चाहिए अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए पहले हमें उससे कंसर्न हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है, और ये हेडर फाइल्स लाइब्रेरी फाइल्स में होती हैं। और इसको इंक्लूड करने का जो तरीका है डेट इज हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड से हम कोई भी लाइब्रेरी फाइल, कोई हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड करते हैं जो कि लाइब्रेरी फाइल्स में है। दिस इज द इंक्लूजन ऑफ standard input output header file. std means standard and io means input and o means output. Standard input output header file का inclusion is the this example, and this section is, ये सेक्शन ऑप्शनल तो नहीं है, आप इस सेक्शन को कंपल्सरी मान सकते हैं। Next section is, now we see the next section, that is definition section. यहाँ हम सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करते हैं। दिस सेक्शन इज definition section is used for defining the symbolic constants. जब भी हमें कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना है और वो कांस्टेंट अगर बार बार आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और ये 3.14 जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अगर हम बार बार यूज कर रहे हैं तो हम इन कांस्टेंट्स को एक सिंबॉलिक नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सिंबॉलिक नेम कैसे देना है, दिस इज लाइक दिस। इसके लिए हम जो स्टेटमेंट यूज करते हैं डेट इज हैश डिफाइन। अब इससे क्या हुआ कि ये जो 3.14 वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने एक सिंबॉलिक नेम दे दिया। दिस इज सिंबॉलिक नेम। और अब इस सिंबॉलिक नेम से ही हम इस वैल्यू को अपने प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमें बार बार ये न्यूमेरिक वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम ये सिंबॉलिक नेम दे सकते हैं। और इसका दूसरा फायदा ये है कि जब भी हमने इस वैल्यू में कोई चेंज करना है, जैसे हमने 3.14 की बजाय ये वैल्यू 3.141 करनी है, तो इस वैल्यू को हम सिर्फ यहाँ पे एक बार चेंज करेंगे, और हर बार हम पाई लिखते ही ये वैल्यू हर बार वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसके और फर्दर एग्जांपल हम देख सकते हैं, लाइक हैश डिफाइन काउंट 10। अब हमें जहां भी 10 लेना है वहां हम काउंट यूज कर सकते हैं, या फिर हैश डिफाइन एज 20। हमने 20 को एज नेम दे दिया, अब हम हर बार एज यूज करेंगे तो उसका ऑटोमेटिक मतलब होगा 20। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं अगर हम, और वहां हमने रो को एक वैल्यू दे दी डेट इज 5, और इसी तरीके से हमने उस मैट्रिक्स में कॉलम्स एक वेरिएबल लेकर के, सिंबॉलिक नेम लेकर के हमने उसको भी वैल्यू दे दी डेट इज 5। अब हमने 5 को यूज करने की जरूरत नहीं है, हम इस सिंबॉलिक नेम को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में बार बार। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड सेक्शन of our C program. Next, we see the next section, that is global declaration. Global declaration. This is our fourth section, and हमें पता है C इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शन। C के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस को यूज करते हैं। तो ये फंक्शन दो टाइप के होते हैं, फर्स्टली मेन फंक्शन
and the next is user defined function. अगर हम एक वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लोकल वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल को हमने फंक्शन के इन बिटवीन डिक्लेयर किया, इसका मतलब है दैट इज लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर कर देते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, और वो ग्लोबल वेरिएबल उस प्रोग्राम के सारे फंक्शंस के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन लोकल वेरिएबल तो सिर्फ उस फंक्शन के लिए अवेलेबल होता है। ये सभी फंक्शंस के लिए दिस इज अवेलेबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के इन बिटवीन यूज किया जाता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को आपके प्रोग्राम के सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक वेरिएबल है जो हमने इस सेक्शन में यूज करना है, मेन सेक्शन में, और वहीं एक और दूसरा हमारा फंक्शन है, इसके अंदर भी हम सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। इसके अंदर जैसे हमने x को यूज किया, इसके अंदर भी अगर हमने x को यूज किया, तो इनको हम यहां यूज करने की बजाय इसको हम यहां यूज करने की बजाय अगर हम इसको ग्लोबल डिक्लेरेशन में बाहर यूज कर दें, तो ये इस फंक्शन में और इस फंक्शन में दोनों, सॉरी यहाँ कॉलन नहीं आएंगे, इस फंक्शन में। अब जैसे हमने इसको ग्लोबल डिक्लेयर किया, अब ये फंक्शन, ये वेरिएबल सभी फंक्शंस के लिए अवेलेबल होगा। अब ये वेरिएबल को कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। इट मीन्स अगर एक वेरिएबल को मोर देन वन फंक्शंस में यूज करना है तो हम उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज मेन सेक्शन। दिस इज मेन सेक्शन। सी प्रोग्राम के अंदर हमारी एग्जीक्यूशन हमेशा इस मेन सेक्शन से ही स्टार्ट होती है। किसी भी सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इस मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। और ये उस प्रोग्राम का, ये हर प्रोग्राम का कंपल्सरी सेक्शन होता है। दिस इज कंपल्सरी सेक्शन ऑफ ईच प्रोग्राम। कंपल्सरी सेक्शन। अब हमने हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का होना जरूरी है, और ये मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में सिंगल ही होना चाहिए। दिस शुड बी ओनली वन इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम। हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन सिर्फ एक ही होना चाहिए, और इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर दो स्टेटमेंट्स, दो पार्ट्स होती हैं, डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में हम सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जो हमने एग्जीक्यूटेबल पार्ट में लेने हैं, और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में सारी की सारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, और इसमें कम से कम एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन इज दिस इज सब प्रोग्राम सेक्शन। In this section, we take all the user-defined function. That
are called in the main function. These function will be called in main function. Okay students, and this section is optional. Okay students, this is all about structure of C program. Now we understand this structure with the help of a program. Now we see a program. सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को लेते हैं. इसमें ये सेक्शन ऑप्शनल है. इसमें हम लिख रहे हैं दिस इज ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल by 1 bit extra. This is the name of the program. On 11/6/2021. Now we close the comment. This is multi-line comment. This is optional section, but it is preferable to write down this section. Now we use in link section. Here we include the stdio.h header file for the standard input output header file and for the functions like scanf and printer. Now we come on third section. Here we write hash define. यहाँ हमने पाई एक सिंबॉलिक नेम लिया और 3.14 एक न्यूमेरिक वैल्यू जो हमने पाई को असाइन कर दी. पाई इज सिंबॉलिक नेम and this name is defined with the hash define. This is optional section. Now we come on the main section. This is compulsory section and this function should be single in each program of C. Now we take two variables of float type. Here we take area and the radius. दो वेरिएबल हमने ले लिए फ्लोट टाइप के. Then we use printf statement. Here we write simply in the printf statement हम लिख रहे हैं enter the radius. डबल कोट्स में हमने ये प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी एंड सेमीकोलन से हमने इसे बंद कर दिया. नाउ we will enter the radius with the scanf statement. We will read the entered value through this scanf. %f लगाया हमने और हमने उस वैल्यू को रेडियस के अंदर जो एक वेरिएबल है इसके अंदर रीड कर लिया. ये एम्परसेंड साइन को यूज किया हमने उसके एड्रेस पर जाने के लिए. RAD एक वेरिएबल जिसके एड्रेस पे हमने रेडियस की वैल्यू को रीड किया. देन हम एरिया को वैल्यू दे रहे हैं दैट इज पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस. देन हमने इसको बंद किया. अब प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमारा जो एरिया निकल के आ चुका है हमने सिंपली कमेंट लिखा यहाँ पे दैट इज एरिया इज कौन से वेरिएबल में है दैट इज
%f करके एरिया के अंदर हमारा एरिया आ चुका है। नाउ वी क्लोज द मेन सेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट अगला सेक्शन दैट इज सब प्रोग्राम सेक्शन। इसकी ये ऑप्शनल सेक्शन है, ये हम इस प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज our example of the structure of C language. Okay students, this is all about the structure of C program with an example. Okay students, C को completely सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। C की नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया है, then like this video and share this video with your friends. And we are very thankful viewers, you are watching our channel, but 90% viewers are not subscribing the channel. So if you like our course, please subscribe our channel and be the member of our family. Okay students, thank you, bye bye, have a nice day.